हम तालियों से उनका स्वागत सर्वप्रथम मैं हमारे समाज के शहीदों, क्रांतिकारियों और वीरांगनाओं को उनके शिक्षाओं में सशक्त नमन और जोहार करता हूँ। साथ ही आप तमाम जल, जंगल, जमीन और इस भारत भूमि के मूल मालिक, मूल बीज युवा साथियों, वरिष्ठों एवं सभी बहनों का मैं यहाँ पर बहुत बहुत जोहार करता हूँ। साथ ही वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी हमारे देश में आदिवासियों के प्रति समाज की, जनप्रतिनिधियों की और देश की जो सोच है, विचार है, उससे आप कहीं न कहीं परिचित हैं, जानते हैं। किंतु सोचने वाला विषय यह है कि आज 9 अगस्त को साल भर में हम एक ही दिन क्यों इकट्ठा हुए यहाँ पर। हम और आप साल भर से कहाँ थे? हम हमारे समाज के बीच गए क्या? क्या हम हमारे गांव में, हमारे आसपास के गांव में छोटी मोटी हो रही घटनाओं को लेकर गए क्या? बच्चों की शिक्षा को लेकर हम गए क्या? उनके रोजगार को लेकर हमने चिंता की क्या? किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा है, उसको लेकर हमने चिंता व्यक्त की क्या? आदिवासी अधिकारी, कर्मचारी, नेता, जनप्रतिनिधि क्या किसी किसान के घर गया क्या? किसी गरीब मजदूर के पास गया क्या? और क्या आप उनके पास गए क्या? हम उनके पास गए क्या हमारी समस्याओं को लेकर? आज आप युवा साथी खड़े हैं यहाँ पर हमारी पापा को मोबाइल लेके आना था, फोटो खींचेंगे। क्या करें कि हम हमारे जीवन में व्यस्त हैं, मस्त हैं, लेकिन हम हमारे अधिकारों के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति वफादार है क्या? हमारे भाई जो हमारे गोंडवाना की संस्कृति, परंपरा की दुनिया है, आज आप पूरे गमछा सब लगा के बैठे हैं, आए हैं, आप आदिवासी संस्कृति का टोपी जैकेट पहन के आए हैं। ये हमारी संस्कृति है। हजारों लाखों वर्षों से हमारी संस्कृति सतत संचालित है, लेकिन इसको संरक्षित करने के लिए, उसके रीति रिवाज, अधिकारों को संरक्षित करने के लिए ये 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस 1982 से लेकर आज तक मनाते आ रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 विश्व आदिवासी दिवस पर एक थीम या एक विषय दिया है, जो ये कहता है कि आदिवासी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धि और आदिवासियों के अधिकार और उसके भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे, इसको लेकर एक विषय दिया है पूरे विश्व में। पूरे विश्व के 193 देशों ने विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के लिए सहमति दी थी, और उसी के आधार पर आज पूरे देश में
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, साउथ अफ्रीका, भारत, ऐसे कई देश है जहां पर आदिवासी मूल निवासी हम मूल मालिक रहते हैं। और पूरे विश्व में 37 करोड़ से लेकर 40 करोड़ के बीच में हमारी आबादी है। आदिवासियों की आबादी कितनी है? 40 करोड़ के लगभग। और हमारे भारत देश की आबादी कितनी है? 142 करोड़। और पूरे विश्व की आबादी कितनी है? 8 अरब, यानी 800 करोड़। तो हमारी आबादी कितनी होती है परसेंट में? 6.2% आबादी है हमारी आदिवासियों की। यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम एक हो जाते हैं तो हम विश्व के सबसे बड़े समुदाय होंगे, सबसे बड़े संगठन होंगे। लेकिन हमारे साथ ये क्या हो रहा है कि हम लोगों ने, जैसे हमारी आदिवासी टाइगर सेना, जयस, कोरोना गणतंत्र या पार्टी है, या पार्टियाँ बहुत सारे, लेकिन ये संगठन है जो हजारों की तादाद में है हमारे संगठन। तो वो एक मंच पे कैसे आए, उसको लेकर आज हमको चिंतन मनन करने की जरूरत पड़ी है। लेकिन ये चिंतन मनन 9 अगस्त को ही क्यों? 9 अगस्त के अलावा भी हमारे पास 12 महीने हैं, 365 दिन है। हम ये क्यों नहीं सोचते? हम नाच गाना करने में व्यस्त हैं, मोबाइल सुनने में व्यस्त हैं। हम ना तो हम पढ़ाई सही से कर पा रहे हैं, ना हम खेती सही से कर पा रहे हैं, ना हम रोजगार कर पा रहे हैं, ना किसी बिजनेस में जा रहे हैं, ना ही हम राजनीति सही से कर पा रहे हैं। और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी वो नौकरी भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। मैं गलत तो नहीं हूँ?